तो नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूं सूर्य नारायण भगवान कुंभ राशि से मीन राशि में संक्रमण कर रहे हैं 14 मार्च 2024 को। 14 मार्च से 13 अप्रैल 2024 तक वह मीन राशि में रहेंगी। और आपने थंबनेल देखा, सूर्य गए अपने गुरु के द्वार, खत्म होगी राहु की मार। और वहां पर मीन राशि में राहु का गोचर चल रहा है बहुत समय, अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक वहां पर राहु रहेंगे। लेकिन यह 30 दिन के लिए राहु की जो मार पड़ रही है सभी द्वादश राशियों को, उसकी मार को सूर्य नारायण भगवान 30 दिन के लिए कर देंगे सस्पेंड। राहु यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा और अपने बुरे परिणाम देने में वह सफल नहीं होगा। और शुभ परिणाम किसके होंगे? सूर्य नारायण भगवान। हमें समझना पड़ेगा सूर्य नारायण भगवान क्या है। सूर्य नारायण भगवान क्या है, इस पर चर्चा करूं उससे पहले आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी नाम से है, उस हरिप्रिया जोशी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। मित्रों, यह जो प्रिडिक्शन है आपकी चंद्र राशि, मून साइन, जन्मकालिक जो कुंडली है, राशि है, उसके आधार पर है। मित्रों, बात करता हूं सूर्य नारायण भगवान क्या है, पहले उसको समझना पड़ेगा। सूर्य नारायण भगवान नवग्रह मंडल के अधिष्ठाता हैं, अधिपति हैं, स्वामी हैं, राजा हैं। राजा हैं, वह अपने अनुसार, अपने मन मुताबिक यहां पर शासन करेंगे। वह जिस भाव में जाते हैं उस भाव में रह करके शुभ परिणाम देते हैं। और वह शुभ भाव होता है, शुभ परिणाम में और चार चांद लगते हैं। यदि अशुभ भाव है, उस अशुभ भाव के अशुभ फलों को स्थगित करते शुभ फलों को प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से जिस ग्रह के साथ जाते हैं, यदि वह स्वामी ग्रह है, मित्र ग्रह है, उनका बेनिफिक है, तो वह बेनिफिक रिजल्ट देते हैं। यदि मेलेफिक ग्रह है, जैसे राहु मेलेफिक है, तो 30 दिनों तक, जब तक सूर्य नारायण भगवान मीन राशि में रहेंगे, मीन राशि में रह करके राहु अपने कोई भी अशुभ परिणाम रिजल्ट आपको नहीं देगा, किसी भी राशि को नहीं देगा 30 दिन तक। यह मेरा प्रिडिक्शन करने का एक तरीका है। यह जो बात मैं आपको बता रहा हूं, यह बात आप तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। अब बात करता हूं सबसे अधिक लाभ इन 30 दिनों में किन राशियों को होने जा रहा है। वह सर्वप्रथम भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि, दूसरे नंबर की राशि। उसके एकादश भाव में सूर्य नारायण भगवान गोचर करेंगे, राहु के फलों को स्थगित करके। और सूर्य नारायण भगवान क्या हैं? वृषभ राशि के सुकेश हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, अर्थात सुख, भौतिक संसाधन, घोड़ा, गाड़ी, वाहन, इनमें 4 चांद लगेगा इन 30 दिनों में। और आपके भूमि, भवन, वाहन, ये आदि सारे बनेंगे। उसके साथ साथ सूर्य नारायण भगवान आपके एकादश भाव में हैं, लाभ भाव में हैं। लाभ भाव में होकर के वह अपनी मित्र राशि मीन राशि में हैं। तो आपके लिए लाभ भाव में होकर के चतुर्थ भाव के, सुख भाव के सारे संसाधनों को वो यहाँ पर देने में आपको, आपकी जो डिजायर्स हैं, उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए वह बाध्य हैं सूर्य नारायण भगवान। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान स्थिरता के कारक हैं, तो आपको स्थिरता, आपके जीवन में स्थिरता देने वाले हैं। पराक्रम के कारक हैं, पराक्रम देने वाले हैं। और वह पिता के भी कारक हैं, तेज के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। इन सब के कारक होकर के वह आत्मा के कारक हैं, वह राजा के कारक हैं। इसलिए आपको वृषभ राशि के जातकों को राहु और सूर्य के एक साथ आने पर, मेलेफिक स्थिति में आने पर कोई घबराने की बात नहीं है। जो दूसरी भाग्यशाली राशि है वह कर्क राशि। कर्क राशि
कर्क राशि के 7, 8, 9 नवम भाव में, भाग्य भाव में सूर्य नारायण भगवान का गोचर हो रहा है 1 महीने के लिए। तो यहाँ पर वह कर्क राशि के द्वितीय होकर के धन भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में विराजमान है। धन भाव के स्वामी, धन, कुटुंब परिवार में धन से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, वह विवाद आपके भाग्य के सारे वहां पर बैठ करके सूर्य नारायण भगवान उसमें उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। और आपके पिता पुत्र के जो संबंध कुछ बिगड़ गए थे, खटास आ गई थी, जो खट्टी कड़वी बातें हो गई थी, उन बातों को न्यूट्रलाइज करेंगे सूर्य नारायण भगवान आपके भाग्य भाव में बैठ करके। और जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण राशि है वह है स्वयं सिंह राशि, जिसके सूर्य स्वामी हैं, जिस राशि के स्वामी सूर्य हैं सिंह राशि। हालांकि सिंह राशि से अष्टम भाव में सूर्य विराजमान है। अष्टम भाव में देखा जाए तो सूर्य नारायण भगवान को अच्छा नहीं माना गया है, वो क्रूर ग्रह हैं और अपने ही राशि के स्वामी होकर के वह अष्टम भाव में विराजमान हैं और वह आत्मा के कारक होने के कारण अष्टम भाव में उनको रहने का, गोचर का दोष नहीं लगता है, वह कोई अशुभ फल नहीं देते हैं। यह बात समझनी पड़ेगी। इस बात को जो पाराशर हैं, जिन्होंने ज्योतिष की रचना संरचना की है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस बात को। किस बात को? अष्टम भाव में सूर्य नारायण भगवान आत्मा के कारक होने के कारण और वह भी सिंह राशि के स्वामी होने से कोई भी अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। और यहाँ पर वह आपकी शिक्षा, एजुकेशन और क्या संतान भाव, इन सबको पुष्ट करेंगे, परिपक्व करेंगे और आपको देंगे बहुत अद्भुत लाभ सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर। लेकिन आपके राशि के द्वितीय भाव में केतु का विचरण है, इसलिए आपने वाणी पर संयम रखना है। किसने? सिंह राशि के जातकों ने। तो मित्रों, यह मेरे प्रेडिक्शन का एक तरीका है और यह आप पर फलित होता है नहीं होता है, इसको आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। फिर जो अगली महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए वह पंचम भाव में विराजमान है। कौन? सूर्य नारायण भगवान परम मित्र हैं। किसके? मंगल के। वृश्चिक राशि के स्वामी के वह परम मित्र हैं और परम मित्र भाव में गुरु के द्वार, गुरु के घर में वह विराजमान है। गुरु के घर में, हालांकि जो गुरु के राजा हैं वह भी सूर्य नारायण भगवान हैं, वह आत्मा के कारक हैं, तो गुरु से वह सलाह करते हैं, फिर आपको उत्तम रिजल्ट देते हैं, मन मुताबिक रिजल्ट देते हैं। यह अष्टम भाव अर्थात अष्टम राशि वृश्चिक राशि के वह पंचम भाव में विराजमान होकर के आप विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय 14 मार्च से 14 अप्रैल 13 अप्रैल तक का समय बहुत सोने पर सुहागा होने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने वाले हैं, उनमें आप पास होने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई आज तक आपको निराशा हाथ लग रही थी, वह निराशा भी आशा में परिवर्तित होने वाली है। और इसके साथ साथ आप केवल अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और अष्टम भाव से संबंधित संतान पक्ष से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, शुभ समाचार मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करता हूं अगली जो महत्वपूर्ण राशि है, भाग्यशाली राशि है इस सूर्य नारायण भगवान के गोचर से, वह है धनु राशि। धनु राशि के शुभ भाव में, चतुर्थ भाव में सूर्य नारायण भगवान का गोचर हो रहा है। बात वही है, अपने गुरु के घर में है। कौन? सूर्य नारायण भगवान। जब मेलेफिक हाउस में वह हैं तो मेलेफिक देते हैं, बेनेफिक हाउस में हैं तो बेनेफिक परिणाम देते हैं। अर्थात वह बेनेफिक हाउस में है, गुरु के घर में है। और जो राहु मेलेफिक है, राहु निष्क्रिय हो गया है, यह मैंने आपको पहले बताया है। तो शुभ भाव में होने से
आपके जितने भी अधूरे रुके हुए भौतिक संसाधन कार्य थे वह रुके हुए कार्य यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका योग संयोग यहाँ पर आ रहा है। कहाँ पर? 14 अप्रैल से, क्षमा कीजिएगा, 13 अप्रैल तक, 14 मार्च से 13 अप्रैल तक का यह समय आपको सोने पर सुहागा देने वाला है। और वहाँ से वह आपके कर्म भाव को, करियर को भी देख रहे हैं, करियर भाव को भी देख रहे हैं। वहाँ से कहाँ से? जहाँ वह आपके चतुर्थेश होकर के आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं। दशम भाव को देखते हुए वहाँ पर वह आपके करियर में 4 चांद लगा रहे हैं। आपके करियर, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर, प्रेमी प्रेमिका, जो भी आपके संबंध हैं आपके जीवन में बनते हैं एक लौकिक जीवन में, उसमें आपको सफलता का द्योतक है। बिजनेस से संबंधित और जॉब से संबंधित, इंटरव्यू से संबंधित कोई आपकी यात्रा है, वह यात्रा यहाँ पर आपको बहुत अच्छी रहने वाली है। और धनु राशि के जातकों के लिए यह माता जी के लिए भी बहुत अच्छी है। माता जी का वात्सल्य मिलेगा। माता जी यदि वृद्धावस्था में हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा का अवसर आपको मिलने वाला है। इस अवसर को आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि यह अवसर आपको जिंदगी में शायद पहली बार मिला होगा जब राहु और सूर्य का संचरण वहां पर हो रहा है। और धनु राशि के जातकों के लिए यह बहुत गोल्डन पीरियड है। मित्रों, इस प्रकार से इन 5 राशियों का मैंने आपको फलादेश बताया। एक महीने का 14 मार्च से 13 अप्रैल तक का, जब सूर्य नारायण भगवान राहु को निस्तेज कर दे रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, तब यह परिणाम है। मित्रों, इन सभी जो मैंने 5 राशियां बताई हैं, इन राशियों को प्रातः काल अपना स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ अर्थात जल अर्पण करना चाहिए। ओम सवित्रे नमः मंत्र का जप भी करना चाहिए और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम करें, तो आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। आपके भौतिक सुख संसाधन आप बुलंदियों को छुएंगे। और इसलिए कहा है, सूर्य गए अपने गुरु के द्वार, खत्म होगी राहु की मार। 14 मार्च से 13 अप्रैल का यह समय आप नोट कर लीजिए। आपके जीवन में खुशियां आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।